हेलो दोस्तों, मैं देव गुरुदेव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। इस आने वाले वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट दे सकता है। वीक के चार्ट के ऊपर हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिली है, और हैमर कैंडल का मतलब ये होता है, जो आप लोग समझते हो कि एक हैमर कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग अपसाइड की तरफ, यहां से अपसाइड की तरफ मार्केट निकलेगा तो मार्केट इस तरीके से रैली कर देगा। बट हाल फिलहाल ऐसा कुछ मत सोचना, हाल फिलहाल ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि सोच की वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अक्सर लोग बर्बाद हो जाया करते हैं। सोच के कारण ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अक्सर लोग बर्बाद हो जाया करते हैं। अगर आप 5 दिन का मार्केट देखोगे, पिछले 5 डेज का अगर हम मार्केट देखोगे, जो वीक हमारा गुजर गया इसका मार्केट देखोगे, मंडे टू फ्राइडे, तो इन 5 दिन के अंदर मार्केट ने अपने मंडे वाली फर्स्ट कैंडल का कहीं पर भी ना लो ब्रेक किया है, ना अपसाइड की तरफ हाई ब्रेक किया है। मार्केट 5 दिन तक इसी एक इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर घूमता रहा, ना अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ना डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ। बट हाँ, ब्रेकआउट हुआ है तो ऑप्शन बायर का पैसा, ऑप्शन बायर की जो सोच, उनका ब्रेकआउट हुआ है और जबरदस्त तरीके से हुआ है। हालांकि मैं 3 डेज से आपको बोलता हुआ आ रहा हूं, पिछले 3 दिन से, ट्यूसडे से मैं ये बोलता हुआ आ रहा था कि मार्केट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मार्केट के अंदर पैसा जब बनेगा, जब मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ इस रेंज को ब्रेक करेगा। ये टाइम है पेशेंसली, धैर्य के साथ बैठने का। अगर नहीं बैठे होंगे तो आपको आपका रिजल्ट पता होगा। अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट के पास में एक जबरदस्त गैप है और मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए कई बार इस लेवल के पास जाता है, बट ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। और डाउन साइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 49,750 का, मार्केट के अंदर ये भी लेवल भी ब्रेक नहीं होता है। इस वीक के दौरान क्या रह सकता है, हर बार मैं आप लोगों को कहता रहता हूं, हर बार कहीं ना कहीं पूरे एक मंथ के अंदर 30 वीडियो होती है, 30 वीडियो के अंदर 20 वीडियो के अंदर आप कभी भी जाकर के सुन सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ही कहता हूं कि महीने में 22 दिन होते हैं, बट मार्केट आपका जो चलना होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। बाकी मार्केट के अंदर टाइम पास होता है, और अगर उस टाइम पास के दौरान अगर आपने धैर्य नहीं रखा, अगर आपने पेशेंस को पेशेंसली तरीके से फॉलो नहीं किया, अगर आप मार्केट के अंदर न्यूट्रल होकर के नहीं बैठे, तो ये मार्केट आपको न्यूट्रल कर देगा, ये मार्केट आपको न्यूट्रल कर देगा। मार्केट ने जबरदस्त 5 दिन इस एक रेंज के अंदर बिता करके जबरदस्त बायर्स का पैसा लूटा है। और ऐसा हमें कब देखने को मिलता है, जब मार्केट किसी इंपोर्टेंट रेंज के अंदर फंसेगा। पैसा जाता कब है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस मार्केट के अंदर जो ट्रेडर बर्बाद होते हैं उसका रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन पता है क्या, मार्केट का रेंज के अंदर फंस जाना। ये भी बड़ा रीजन नहीं है, इससे भी एक बड़ा रीजन है आपका उस दिन फर्स्ट ट्रेड ले लेना, ये सबसे बड़ा रीजन। ऐसा क्यों, आप फर्स्ट ट्रेड लोगे, मार्केट के अंदर अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं होगी, मार्केट इसी एक रेंज में घूमेगा, सीधी सी बात है, प्रीमियम डीके की वजह से आपका लॉस होना ही होना है। प्रीमियम डीके की वजह से आपका लॉस होना ही होना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट गलती होती है सेकंड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें निकल जाओगे बच जाओगे। बट अगर ये सेकंड गलती फिर आपने अगर कर दी, तो फिर बचाने वाला इस मार्केट के अंदर नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर हलचल नहीं है। फिर भी अगर आप मार्केट के अंदर उलझोगे तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। मैं खुद मार्केट के अंदर न्यूट्रल होकर बैठा, मैं खुद मार्केट के अंदर न्यूट्रल होकर के बैठा हूं। कल मॉर्निंग में मैंने कल के दिन इंट्राडे के दौरान केवल 2 मैसेज मैंने आपको किए, केवल 2 मैसेज। मॉर्निंग में मैंने कहा था सेकंड हाफ में कुछ हो सकता है, वरना आराम से देखिए मार्केट के तमाशे। और फुल टाइम पास ये था लास्ट 3:05 पर, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ नहीं, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था। मार्केट केवल और केवल एक रेंज बना करके घूमे जा रहा। इस वीक के अंदर क्या हो सकता है, वीकली लेवल क्या होंगे, तो वीकली लेवल नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वीकली लेवल। अपसाइड की तरफ जो हमारा लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 51,200, 51,200 का इंपोर्टेंट लेवल। मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट खड़ा है आपका 50,000
480 के करीब लगभग एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खड़ा है। यहाँ से 700 पॉइंट अप साइड की तरफ हमारे पास ये लेवल हो जाता है 51,200। डाउन साइड की तरफ बात करें तो डाउन साइड की तरफ हमारे पास जो लेवल होगा वो लेवल होगा 49,700। ये हमारे लिए वीक का लेवल रहने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड या अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं करते, तब तक उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ भी बड़ा मत सोचना, कुछ भी बड़ा मत देखना, क्योंकि आप जब जब ऑप्शन बायर ने कुछ बड़ा सोचा है, भाई साहब कांड हुए, रियलिटी में कांड हुए। अगर वो नेचुरल तरीके से चुपचाप चलता रहे, जिस तरीके से मैं आपको बोलता रहता हूँ कि मार्केट से 5% 10% डेली लेना सीखो, अगर उस तरीके से चलते रहोगे तो जिंदगी में मजा ही नहीं आएगा। देखो वो एक रोमांच होता है ना कि आज तो भाई साहब 50,000 से 50,000 कमाने हैं, वही वाले कांड आपको अक्सर गड़बड़ करवाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके से चल सकता है। मार्केट आपका 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अपसाइड की तरफ ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ आ रहा है, सेल ऑन राइस। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद डाउन, मार्केट हैवी गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद डाउन। तो इस तरीके के मामले रहते हैं। आपका जो लास्ट फ्राइडे उसी दिन भी ऐसा ही हुआ, मार्केट ओपन आपका हैवी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है। तो इस मंडे को मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, इंपोर्टेंट लेवल हमारे पास जो होगा वो होगा अब 50,815। 50,815 अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मार्केट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। फर्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो लेवल होगा 50,945, और उसके बाद में आपका लेवल रह सकता है 51,050, और उसके बाद में 51,144। ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ बड़ा कब सोचना है, तो डाउन साइड की तरफ बड़ा सोचने के लिए नीचे की तरफ से एक ट्रेड लाइन है जो इंपोर्टेंट तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप इसके ऊपर नजर रखते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए सटीक तरीके से वर्क करने वाली। एक अच्छा खासा फॉल केवल और केवल इस इंपोर्टेंट सपोर्ट के नीचे, केवल और केवल इस इंपोर्टेंट सपोर्ट के नीचे, उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ भी बड़ा मत सोचना। लेवल रहने वाला है आपका साइकोलॉजिक लेवल 50,000। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट फर्स्ट हमें टारगेट दिखाएगा वो होगा 49,800, और उसके बाद में फिर मार्केट दिखा सकता है हमें ये वाला लेवल 49,700 के करीब का। और एक अच्छा खासा फॉल केवल और केवल इस लेवल के नीचे सोचेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं। मार्केट हो सकता है इस लेवल को रिटेस्ट करे, बट ध्यान रखना 2 बार रिटेस्ट हो चुका है, तीसरी बार अगर मार्केट यहाँ रेंज बना करके इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये वाली मूवमेंट कुछ फास्ट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस लेवल के आसपास मार्केट ने काफी लंबा वक्त बिताया है। अपसाइड के बारे में केवल और केवल 51,000 के ऊपर मार्केट की वनडे की क्लोजिंग होगी, उसके बाद में सोचेंगे। ठीक है, एक बहुत जबरदस्त सेटअप आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर मैं दिखा देता हूँ। एचडीएफसी बैंक के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये 1 मंथ का चार्ट है। ये एचडीएफसी के अंदर 1 मंथ का चार्ट है, और 1 मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो आप ऐसा करना 1 मंथ के अंदर यहाँ से आप एक ट्रेड लाइन लगाना इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप ट्रेड लाइन लगाओगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा खासा समझ में आने वाला है। इस तरीके से आप जब ट्रेड लाइन लगाओगे तो आपको एक यहाँ पर पिज्जा पिज्जा शेप, अक्सर हम पिज्जा ही बोलते हैं, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि जो हमारी ये कैंडल थी, एक तरीके की हैमर कैंडल थी, काफी बुलिश कैंडल थी, और इसका ब्रेकआउट भी हुआ था, बट मार्केट अपसाइड की तरफ विक बना करके वापस यहीं पर आकर के क्लोजिंग करता है। वो कह रहा है मार्केट लगातार इसी ही एक सेटअप के अंदर बार बार मंथ की क्लोजिंग दे रहा है। जब भी ये अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा उसके बाद में ही हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। 1 मंथ के चार्ट के अंदर अगर ब्रेकआउट देखना है तो आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा, और वीकली चार्ट के ऊपर अगर कोई सेटअप बना है तो उसका ब्रेकआउट आपको 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। और अगर 1 डे के चार्ट के अंदर अगर आपका कोई सेटअप बना हुआ है तो उसे आप 1 हॉर्स के चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देख सकते हैं। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में, दोबारा सुनो।
ये हमने 1 मंथ का चार्ट है हमारे पास, सेटअप कहाँ बन रहा है 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। अब हम इसके अंदर ब्रेकआउट कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। तो इसका ब्रेकआउट देखने के लिए जरूरी है 1 वीक की जो कैंडल है इसके अपसाइड या डाउन साइड की तरफ सस्टेन होती है, तो वो उसके बाद में हम कंफर्मेशन हमें मिल सकता है कि अब इसके अंदर ब्रेकआउट हो गया। या वीकली चार्ट के अंदर अगर कोई हमारा सेटअप बना है और इसको कंफर्म करना है, फिर आपको 1 डे का चार्ट देखना पड़ेगा। 1 डे की क्लोजिंग उस सेटअप के अपसाइड है डाउन साइड है, तब हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। या फिर कोई सेटअप हमारा 1 डे के चार्ट के ऊपर बना है, तो इसका कंफर्मेशन देखने के लिए आपको 1 आवर्स की कैंडल देखनी पड़ेगी इंट्राडे के दौरान। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिसे मार्केट काफी अरसे बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखने में आपको 4 कैंडल देखने को मिल रही होगी, बट ये पूरा 1 महीना है, क्योंकि ये वीक का चार्ट है, क्योंकि ये वीक का चार्ट। मार्केट टॉप पर जाता है, टॉप पे जाकर के मार्केट ने डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा फॉल दिया। फॉल देने के बाद में मार्केट हमारे उसी एक इम्पोर्टेंट लेवल जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो अपने आप में मार्केट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसे डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था मार्केट आपका क्लोज बेस पर, जिसे कहते हैं ब्लाइंड मूव। मार्केट यहाँ डाउन साइड की तरफ आता है, जाने के बाद एक हैमर कैंडल बनती है और ये इसी लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा, जो लेवल है 24,400 का इंपोर्टेंट लेवल। ठीक है, यहां से क्या हो सकता है, या तो मार्केट अप साइड की तरफ जाकर के 24,612 को ब्रेक करे तो अप साइड के बारे में सोचेंगे, या फिर वापस अगेन मार्केट इसी लेवल को रेस्पेक्ट करके डाउन साइड की तरफ आकर के 24,165 के लेवल को अगर अगेन ब्रेक करता है, तो इस बार ये सोचा जा सकता है कि मार्केट फिर आपका डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है, जो लेवल होंगे 24,000 का साइकोलॉजिक लेवल, और उसके बाद में आपका लेवल हो सकता है 23,780, और इसके बाद में एक क्रूशियल लेवल है, इसके बाद में मार्केट आपका रॉकेट की गति से डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अप साइड के बारे में कब सोचेंगे, केवल और केवल मार्केट 24,618 के ऊपर सस्टेन हो उसके बाद में सोचेंगे, उससे पहले कुछ बड़ा मार्केट के अंदर मत सोचना। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर सस्टेन होता है तो इसके बाद हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 24,800 और उसके बाद में 24,965 65। ठीक है, तो इस वीक के अंदर ये मामले रह सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखना, कभी मार्केट इस तरीके से नहीं गिरता है या कभी मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ नहीं जाता है। मार्केट की चलने की थ्योरी क्या है, मार्केट गिरेगा इस तरीके से, फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउन। ठीक है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हुआ क्या मार्केट के अंदर। मार्केट ने 1000 पॉइंट का, 1000 से 1500 पॉइंट का एक फॉल दिया। फॉल देने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। कौन से लेवल का लेगा, जो आपके पास रिसेंटली पिछला आपका एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या है, अगर हम निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस देखें तो हमें मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा पिछली कैंडल से, कि मार्केट के पास में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर मार्केट बार 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 इस तरीके से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस कर रहा है। ये हमें कैसे देखने को मिलेगा, कहीं डे वाली कैंडल्स है जो अपसाइड की तरफ जाना तो चाहती है बट जा नहीं रही, जाना तो चाहती है बट जा नहीं रही। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर निकल जाता है उसके बाद में कहीं कैंडल्स नीचे की तरफ आना तो चाहती है, कहीं कैंडल्स डाउन साइड की तरफ मूव देना तो चाहती है बट दे नहीं पा रही, क्योंकि जो पहले आपका इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर आपका सपोर्ट बन चुका था, और इसको ब्रेक करने के बाद अब आपका फिर से ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये कैंडल्स अप साइड की तरफ जाना तो चाहती है बट रेजिस्टेंस की वजह से जा नहीं पा रही। मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, जब भी मार्केट के अंदर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद में एक रीटेस्ट बनता है। ठीक है,
मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है, ये प्रोसेसिंग है। एक अच्छा खासा मूव हमें कहाँ देखने को मिलेगा, केवल और केवल इस लेवल के नीचे जो मैं आपको बता चुका, 24,165। अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ आकर के ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के पास में जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हमको ये वाली रेंज। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, फिर न्यूज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट हमेशा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। पहले आपके पास जो इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बना हुआ था वो था आपका ये वाला लेवल, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए एक नया सपोर्ट क्या बना था, ये जो यहाँ पर ये आपकी 3 कैंडल दिख रही है, तो 2 कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट हो गया था यहाँ पर कि मार्केट ने 2 कैंडल की जगह यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, तो मार्केट ने अगेन वहीं पर आपका सपोर्ट लिया। ये लास्ट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा केवल और केवल आपका ये वाला लेवल, जो लेवल हमें दिखाता है 23,700 कुछ का 23,800 तक का मामला डाउन साइड की तरफ, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं जो हमारा जो 23,750 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में एक जबरदस्त फॉल आ सकता है जो नीचे की तरफ हमें ला सकता है 23,400 23,300 के करीब का। जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो लेवल होगा आपका ये वाला जो लेवल है 23,400 और 23,500 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। तो ये है, मार्केट हमेशा आपके लेवल्स को फॉलो करता है, हमेशा मार्केट आपके सेटअप को फॉलो करता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता रहता हूं मार्केट के अंदर जितना न्यूट्रल रहोगे उतना मार्केट के अंदर सेफ रहोगे, जिंदा रहोगे, आबाद रहोगे, वरना बर्बाद तो है ही। एजुकेशन पर्पज से आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए कोर्स है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, इसका लिंक है, इससे जुड़ सकते हैं। कई सारे सेटअप, कई सारे लॉजिक, कई सारे मेथड इसके अंदर मैंने सिखा रखे हैं। बाकी आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एक ग्रुप है लर्निंग ग्रुप जिसके अंदर कई सारे चार्ट, एनालिस्ट चार्ट मैं आपको वहां पर सेंड करता रहता हूँ, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कब नहीं करनी। दुनिया ये सिखाती है कब करना है, मैं ये सिखाता हूं कब नहीं करना। मैं एक्चुअल में 4 दिन से बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल में 4 दिन से लगातार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट मार्केट ठीक नहीं है। मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा आपको मूवमेंट नहीं देगी, आपको मूवमेंट नहीं मिलने वाली। बट क्या आप लोगों ने इस चीज के ऊपर गौर किया? नहीं किया था, क्योंकि ऐसा ही कुछ अल्कोहल टोबैको पदार्थ होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है खाओगे पियोगे मर जाओगे, बट कोई रुकता है? वही सारी चीजें हैं, लड़ले नहीं समझते। समझते कब है? कहावत बल बादाम खाने से अक्ल थोड़ी आवे, ठोकर खाने से। तो जब तक दर्द नहीं होगा, पीड़ा का एहसास नहीं होगा, वो चीजें आप फील नहीं करोगे खुद से, तब तक कुछ भला नहीं होने वाला। तो एक गाना भी है, हार के बाद ही तो जीत है। तो पॉजिटिव रखिए अपने दिमाग को, माइंड सेट को। और जरूरी ऐसा है, ऐसी कहावत है कि अगर हम सीख कर किसी चीज को करें, मान लीजिए कि हर चीज को अगर हम सीखने के ऊपर आ जाए कि ये चीज भी हमें सीखना है, उसका एक्सपीरियंस हासिल करना है, फिर हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो इंसान की एज नहीं होती, पहले 100 ईयर्स हुआ करती थी, आजकल भाई साहब 50-60 में निपट जाते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, 50-60 में आदमी निपट लेता है, और निपटे भी नहीं तो इतनी बीमारियां आ जाती है वो कुछ करने लायक नहीं रह जाता, ठीक। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जरूरी नहीं है आप खुद से सीख कर करें, आप किसी के एक्सपीरियंस का लाभ भी ले सकते हैं। इसलिए हमेशा एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना चालू कीजिए। कौन है? आपके घर वाले हैं, बड़े बुजुर्ग है, दादी है, दादाजी है, इनके पास जीवन का एक्सपीरियंस होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इन्होंने लाइफ को जिया है।
मार्केट में जीना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपीरियंस। जैसे कि देव है तो सही, केरला लड़ूंगा, दिखता नहीं हूं मैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।